अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जहां पर वनडे और टी20 सीरीज़ खेली जानी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने टीम तो तश्कील दे दी है। और अब से कुछ देर के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी साहब के साथ मीटिंग होगी, जिसमें कप्तान की जो ऑप्शंस रखी हैं वो सामने रखी जाएंगी, टीम जो बनाई है वो सामने रखी जाएगी और उसके ऊपर चेयरमैन साहब के जब साइन होंगे तो टीम अनाउंस हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि आज भी हो जाए या फिर कल हो जाए, बट डिपेंड्स के चेयरमैन साहब मतलब साइन कर दें तो पीसीबी क्या सोचता है इस बारे में, क्योंकि आज भी की जा सकती है, कल भी की जा सकती है, टीम तो बनी हुई है, कोई मसला नहीं है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये है कि पाकिस्तान की जो टीम बन रही है उसमें आपने खबरें तो सुनी होंगी कि काफ़ी नए चेहरे भी सामने आएंगे, जैसे जहादात खान का नाम सुना, आकिफ का नाम सुना, हसनैन और बहुत से हैं, और जिसमें पुराने चेहरे हैं जैसे नसीम, शहीन, इनमें स्विच किया जाएगा कि कोई टी20 कोई वनडे, यानी दोनों टीमों में शायद ना डाला जाए, आराम दिया जाए। इसके ऊपर जो हिकमत अमली सिलेक्शन कमेटी ने बना रखी है वो चेयरमैन साहब के साथ डिस्कस की जाएगी, उसके बाद उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। तो एक्चुअल में जो फाइनल टीम बनेगी वो चेयरमैन साहब की अप्रूवल के बाद बनेगी और उसको फिर अनाउंस किया जाएगा, ये है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो भी टीम बनानी है, एक जहन में वनडे की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव ये है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं एशिया में, यानी पाकिस्तान के अंदर खेली जा रही है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 के अंदर सिर्फ पाकिस्तान टीम वाहिद टीम थी जिसके पास कोई स्पिनर नहीं था, मीन के स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था। बाकी दुनिया की तमाम टीमों के पास, इवन के गोरी टीमों के पास भी स्पेशलिस्ट स्पिनर था। लाइक न्यूजीलैंड के पास सेंटनर था, ऑस्ट्रेलिया के पास जैम्पा था, आदिल रशीद इंग्लैंड के पास था। क्या परफॉर्मेंस रही किसकी वो अलग बात है, मगर सबके पास था। इवन बांग्लादेश के पास था, श्रीलंका के पास, अफगानिस्तान के पास, इंडिया के पास, सबके पास था सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि सोच ही उस तरफ को नहीं गई। हमने कहा कि हमें वो प्लेयर चाहिए जो 15-20 रन भी करने, भले 60-70 खा ले, लेकिन 15-20 रन करने वाला स्पिनर चाहिए था सानू। वो हम उस सोच के साथ गए थे, दुनिया इस सोच के साथ गई थी कि नहीं स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। इवन क्या वर्ल्ड कप भी उठा के देख ले, जो भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ उसमें भी स्पिनर्स के साथ टीमें गई थी। एक हम थे, हमने स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढा, हमने ऑलराउंडर ढूंढे थे। अब मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी इस सोच के ऊपर आ गई है, उन्होंने बोला कि हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए है। और मुझे ज़्यादातर पर लगता है साजिद खान को आप देखिए, इसी टेस्ट सीरीज के अंदर देखिए 30+ की एवरेज है बैटिंग की उनकी। मैं नहीं कह रहा वो वो स्पिन ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर नहीं है, वो स्पेशलिस्ट स्पिनर ही है। आपने उनको स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर लेना, ये मत सोचिएगा कि यार ये तीपंती कर रहा है, फलां ज़्यादा कर लेगा। आपने स्पिनर्स के तौर पे लेना। मुझे लगता है साजिद खान ने प्रूफ किया। मैं टेस्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा जहां पे स्पिन ट्रैक बना है और बॉल एक एक गज घूम रहा है, उस पर नहीं कह रहा। चैंपियंस कप खेला उन्होंने, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। और सबसे खास बात, आपके पास स्पिनर्स की और ऑप्शन है नहीं, एक फॉर्म लगी है, उसको फायदा उठाना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यही साजिद खान को आप अगर वनडे टीम में डाल लेते हैं तो उसकी गारंटी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सभी स्पिनर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर मुरलीधरन है, उसका एक भी फाइबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, अब अंदाजा कर लें। उसमें एशवन एक भी फाइबर नहीं है। तो ये आप पहले जहन बना के रख लें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकता है उनको स्पोर्ट ना मिले। आप ये मत सोच लेना यार बस अपने घर में ही था, फारिग हो गया, बाहर कर दो, ऐसा मत बना के रखिएगा। उसके बाद आपने जिम्बाब्वे जाना है, फिर आपने साउथ अफ्रीका जाना है, फिर हमने अपने घर में ट्राई सीरीज खेलनी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। बट हमें स्पेशली स्पिनर चाहिए जो आपको बेहतर लगता है। करंट फॉर्म में देखें तो साजिद बेहतर है, उनकी फील्डिंग अच्छी है, उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, अग्रेशन है, कॉन्फिडेंस लेवल है, फॉर्म के अंदर है, सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है वनडे में उनको रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। टी20 परस्पेक्टिव के अंदर मैं ज़्यादा पर समझता हूँ आपके पास कासिम अकरम के ऑप्शन भी है, आपके पास सुफियान मुकीम की भी है, और टी20 भी थोड़ा दूर भी है, इनको मार शर पड़े भी है तो नो प्रॉब्लम, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे खाने खुंदे सीधे हो जाएंगे। पॉइंट इसके स्पिनर स्पेशलिस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि शदाब, उसामा मीर और अबरार शायद तीनों जगह ना बना पाएँ, शायद तीनों ना बना पाए, एटलीस्ट मतलब दोनों फॉर्मेट में तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई उनमें तीनों का नाम नहीं है। शदाब को रेस्ट दिया जा रहा है और अबरार को कहा कि मुकम्मल फिट हो ले पहले। उसामा मीर के ऊपर भी इस तरह का ही ऑब्जेक्शन है, तो वो तीनों शायद स्पिनर ना हो, तो नए चेहरे स्पिनर्स के तौर पर भी आपको मिले। मुझे लगता है कि शायद तीनों को निकाल देना भी गलत था, एक ऑलराउंडर रख लेना जरूरी है। बट पॉइंट इज के अब सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जरूर टीम में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वनडे के अंदर तो लाजमी जाना चाहिए। टी20 के अंदर शायद ऑलराउंडर की एक ऑप्शन रहती है, आपके पास एक ऑलराउंडर होना चाहिए आपके पास, मगर टी20 में भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर प्लस ऑलराउंडर और वनडे के अंदर भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर प्लस ऑलराउंडर, ये दो बहुत ज़रूरी है। और करंट फॉर्म में मुझे लगता है कि साजिद डिजर्व करता है कि आप इनको वनडे में ट्राई आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। आप मतलब हमारी एक थिंकिंग है ना, जैसे हमने फास्ट बॉलर एक डाला आमिर जमाल, दोनों टेस्ट में आपको कहाँ नजर आए, वो दोनों टेस्ट मैच में आपको कहाँ नजर आए? अगर आपने डालनी है फिर एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर डाले। सिंपल, हम हमारी थिंकिंग जो मुझे लगता है, जिससे मुझे हमेशा डर लगता है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता, थोड़ी बहुत
बॉलिंग भी कर लेता, वो नहीं चाहिए आपको। जिस रोल के लिए चाहिए वो लें। अब आप उठा के देखें पाकिस्तान जितने मैचेस हारा, वो चाहे 2023 एशिया कप, 2023 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप, या कोई भी इंपॉर्टेंट मैचेस हारा है, हम हमेशा मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग की वजह से हारते हैं। क्योंकि ऊपर से फास्ट बॉलर अगर विकेट ले लेते हैं, बीच में मिडिल ऑर्डर ऐसा फारिग होता है, हमारा विकेट नहीं ले पाते। आप देखिए ना 31 पर 4 आउट किए थे मेलबर्न के अंदर इंडिया के हमने, जब कोहली ने बड़ी इनिंग खेली, कोहली और पांड्या टिक गए थे, कोई मिडल में विकेट लेने वाला बॉलर नहीं मिला हमें। सेम अब पाले किले में इंडिया के खिलाफ हमने देख लिए, उनके 4-5 जल्दी आउट कर लिए थे, उसके बाद पांड्या और ईशान किशन खड़े हो गए थे, वो लंबी पारी ले गए क्योंकि आपके पास मिडल में स्पेशल स्पिनर ही नहीं था। सेम प्रॉब्लम। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने आधा तित्ता आधा बटेर खिलाया तो फिर आपके साथ भी वही होगा, उड़न छू वाला सीन जो आपके साथ वर्ल्ड कप में हुआ। तो मुझे लगता है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो कि सिलेक्शन कमेटी बज़ाहिर, मेरी फीलिंग है कि वो साजिद खान की तरफ जरूर जाएगी वनडे के अंदर एटलीस्ट, और जाना भी चाहिए उनको, क्योंकि एग्रेशन है उस बंदे में। फॉर्म सबसे बेस्ट चीज़ होती है, फॉर्म किसकी अच्छी लगी है तो वो है। बाकी हसनैन है और आमिर का मुझे समझ नहीं आई, मोहम्मद आमिर का कहाँ से आ गया था जिक्र कि मोहम्मद आमिर भी हो सकते हैं। मैं तो मतलब अगर सिलेक्शन कमेटी ने कहीं से सोचा भी था तो मैं हैरान हूँ सोच के ऊपर। पहले मेरे 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 इत्तला के मुताबिक तो नहीं सोचा था, बट अगर सोचा था तो यार मैं हैरान हूं। जहां पे आप आकिफ जवेद का नाम ले रहे हैं, जहां पे हसनैन का ले रहे हैं, जहां पे जहांदाद खान का ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आमिर बुरे बॉलर हैं। पॉइंट इज कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के तो वनडे तो काफी लंबा टाइम पीरियड वो नहीं खेल रहे हैं, और जब उस बेचारे के पास पूरा पीक था तब आपने उनको खिलाया नहीं है। अब उसको शर्मिंदा ही करवाना है ना आपने, कि वो एक लीग्स खेल रहे हैं, वो अपनी इज्जत के साथ सब चीज़ें चल रही हैं, उनको चलने दें। आप उनको तंग क्यों करना है उनको दोबारा बुला के कि जरा आप आएँ, क्योंकि T20 दूर पड़ा है, चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की वो खेलते नहीं है, अभी चैंपियंस कप हुआ उसमें भी वो नहीं खेले हैं, मतलब 50 ओवर का इतना खास इंटरेस्ट भी नहीं है जहाँ तक मुझे बज़ाहिर लग रहा है। T20 में है उनका, मगर T20 वर्ल्ड कप आपका दूर पड़ा है, वैसे भी अब नए लड़के डाल रहे हैं। तो आमिर का जिक्र कहाँ से आया मैं ये नहीं समझा। आई डोंट नो कि मतलब ये खबर कहाँ से आई थी कि आमिर जो है वो भी कंसिडर हो रहा है और हो सकता है पाकिस्तान टीम का। वैसे ये अच्छा चीज़ होती है कि फ़लाँ कंसिडर हो रहा है और 2 दिन के बाद ही दे दो कि वो नहीं हो रहा, ना कंसिडर पहले हो रहा था ना बाद में, तो दोनों तरह से चीज़ें चल जाती हैं। तो दोस्तों ये है, आप अपनी राय दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अब स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के तौर पर कोई भी 1-2-3 नाम फाइनलाइज कर लेने चाहिए और उनको लगातार चांसेस देने चाहिए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप आपने खेलना है उस तक आपके पास एटलीस्ट मिडिल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बने। मुझे लगता है कि आपकी एक दो खामियां हैं, दोनों मिडल के हैं। एक मिडल में अच्छा बैटर चाहिए आपको जो फिनिश करके दे, और मिडल में एक अच्छा बॉलर चाहिए, एटलीस्ट स्पिनर चाहिए एशियन कंडीशन, मतलब दुनिया के कहीं पे भी आप अमेरिका और वेस्ट इंडीज खेलें वहाँ पे भी स्पिनर चाहिए। हर जगह पे आपको स्पिनर चाहिए होता है क्योंकि विकेट निकाल के देता है। खासकर अच्छा लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर जो होता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर अमूमन कंटेनर होता है, बट विकेट की ऑप्शन शायद कम रहती है। बट मुझे लगता है कि ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर आपको थोड़े रन जरूर दे देगा, बट आपको विकेट तक लेके जाने की उनकी अहलियत जो है वो शायद ज़्यादा होती है। अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास अगर रविंद्रा जडेजा जैसे हैं या कुलदीप यादव जैसे हैं तो वो भी बुरे नहीं है, सेंटनर जैसे हैं तब भी बुरे नहीं है। पॉइंट इस कि आपके पास क्वालिटी कौन सी बेहतर है, ऑफ लेग या लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो भी बेटर आपको लगता है। क्योंकि अभी सुफियान मकीम आपके पास चाइनामैन स्पिनर है, फैसल अकरम चाइनामैन स्पिनर है। अगर आपको लगता है दोनों में से वनडे में कौन जा सकता है, T20 में कौन सा जा सकता है, तो वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।